हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लासेस का साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सब कवर कर लिया था। ये सब हमने कवर कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कवर किया था, ठीक है, यहाँ तक, मिल्क तक। अब हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। ये अब सेकेंड पार्ट में हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या हमारा, प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है वह एक ही सोर्स है हमारे भोजन के लिए। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन से पार्ट है प्लांट का। बी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल, हमने बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां खाई हैं। बी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, हमने कुछ प्लांट्स के फ्रूट भी खाए हैं। सम टाइम रूट्स, कुछ कभी कभी हम उसके जड़ भी खाते हैं, कभी कभी हम उसके स्टेम भी खाते हैं, कभी कभी हम उसके फ्लावर्स भी खाते हैं। हैव यू एवर सीन ईटन पम्पकिन, आपने पम्पकिन तो खाया ही होगा। फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राइड। और हम क्या करते हैं, फ्लावर उसका जो फ्लावर होता है उसे हम राइस में पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उसके हम फ्राई करके खा लेते हैं। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा खाने के तंत्र होते हैं, यानी कि खाने के पार्ट्स होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड की एग्जांपल के तौर में मस्टर्ड सीड हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा आपके एग्जाम में कैसे, कौन से प्लांट है जिसके दो इडेबल पार्ट होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मस्टर्ड। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट जो है वो हम ऑयल, मस्टर्ड प्लांट्स के हम ऑयल यूज़ करते हैं और उसके जो लीव्स होते हैं वो हम वेजिटेबल के तौर में खाते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। Think of more example where two or more part of a single plant are used as food। इसमें बोला ना आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स सोचिए, where two or more parts जिसके जो 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 कि जो प्लांट्स के दो से ज़्यादा खाने के पार्ट हो, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्टिविटी 4, ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक्टिविटी 4 है। एक्टिविटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी बता देते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। एक्टिविटी 4, देखिए एक्टिविटी 4 में ये बताया हुआ है कि आप टेबल 1.3 में से कुछ भोजन, मतलब कोई पार्ट प्लांट लीजिए, कोई फूड लीजिए और उसका उसके इंग्रेडिएंट्स का पता लगाइए कि वो कहाँ से, वो प्लांट से आते हैं क्या या नहीं, वो कौन से प्लांट से आते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट आर शोन इन टेबल 1, और उसे क्या करिए टेबल 1.4 में उसे आप लिखिए, ठीक है। आप पता लगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं और फिर कौन कौन से प्लांट से आते हैं। जो प्लांट से आते हैं उन्हें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि आप ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी हमें बताया इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स फ्रूट, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको लिखना होगा। ये यहाँ पर भी ये चिली, अभी इसके सामने आपको लिखना होगा 3 4 5 5 आपको फिल करने होंगे। इसमें तो सारे फिल करने पड़ेंगे आप। देखिए एक्टिविटी 5 है हमारा। एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहा है, हम आपको बस ऐसे ही समझा दे रहे हैं। आप अगर चाहिए तो अपने टीचरों से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप खुद पढ़िए, हम आपको बस बता दे रहे हैं एक्टिविटी 5 में क्या बताया हुआ है। देखिए एक्टिविटी 5 में बताया हुआ है कि आप मूंग या चने का दाल लीजिए और उसे मूंग या चना लीजिए और उसे क्या करिए, स्मॉल क्वांटिटी में आप सीड इन कंटेनर फिल विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसे एक उसमें रुमाल में बांध दीजिए, फिर दूसरे दिन देखेंगे वो चना क्या हो जाएगा, वो चना अंकुरित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब क्या होता है, अंकुरित हो जाना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। जो वाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं चने या मूंग के पीछे, वो वो जो वाइट स्ट्रक्चर होता है वो चना क्या होता है, वह चना अंकुरित हो जाता है। अगर आप उस चने को कहीं मिट्टी में बो देंगे तो वो चना क्या हो जाएगा, अंकुरित हुआ चना निकल आएगा, एक पेड़ के रूप में वो आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही बस दिया हुआ है सब। देखिए आपको ये देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। सीड क्या होता है, आप रुमाल में उसको बंद कर दीजिए, दूसरे दिन देखेंगे सीड अंकुरित हो जाएगा। ये सब इसमें दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है डू यू नो
वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि जो हनी है, जो शहद है, वो कहाँ से आता है? ठीक है। हैव यू सीन अ बिहेवियर वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, बीज क्या करते हैं? नेक्टर स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, इसे कन्वर्ट करते हैं हनी में, एंड स्टोर इन देयर हाइव, और अपने हाइव में क्या होता है? छत्ता होता है, जो मधुमक्खी की छत्ते होते हैं, उसमें क्या करते हैं? इसमें स्टोर कर लेते हैं। देखिए बस इसमें ये सब दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट इसमें क्या है आप ही ये देखिए, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर। अब पूछ देगा कि जो हनी है, जो बीज, जो हनी कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं? तो आप लिख सकते हैं नेक्टर, बीज पहले नेक्टर नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, फिर उसे क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? उसमें कन्वर्ट करते हैं हनी में। बस ये इसमें देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब जो जानवर है वो क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, आपने अपने घर में पालतू जानवर तो पाले होंगे और उनका आप ध्यान भी रखते होंगे। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, इसमें से कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ तो पाला ही होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे कहा यू विल यू विल देन सरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating? देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें ये बताया हुआ है कि पिजन, लिजार्ड और जो स्क्वायर होते हैं सब क्या क्या खाते हैं। इस सब में से मतलब उतना कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है, ये सब आप देख लीजिएगा फिलहाल। फिर भी इट इज़ आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल, आप टेबल में भरिए, जो टेबल दिया है टेबल 1.5, इस टेबल में आप भरिए। नेम ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स का नाम भरिए। फूड द एनिमल ईट, वह एनिमल कौन कौन से फूड्स खाते हैं, क्या क्या खाता है वो। जैसे कि बफेलो हो गया, बफेलो क्या खाता है? ग्रास, ओली केक, हे, ग्रेन्स ये खाता है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को। बर्ड्स, मिल्क, दूध पीती है। रैट क्या खाता है? रैट आपकी वीट खा जाता है, राइस खा जाता है। आप खाना रखे हो तो खाना भी कभी कभी खा लेता है, ठीक है। ये समय भरना है बस, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर एक्टिविटी 7, देखिए एक्टिविटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अब हम आपको बता देते हैं। एक्टिविटी 7 में क्या दिया हुआ है? हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज। आप टेबल 1.5 में फिर से देखिए, वहाँ पे कुछ एनिमल्स होंगे, उन्हें फॉलो करिए। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हेर्बिवोरस। उसमें जो प्लांट सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें आप ग्रुप 1 में कन्वर्ट करिए। उससे हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हार्बीवोरस कहते हैं। देखो ये जो प्लांट्स, दोज प्लांट्स ईट ओनली प्लांट और प्लांट पार्ट, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड हेर्बिवोरस, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसमें हेर्बिवोरस कहते हैं। ये सब आ सकता है, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है। सब आप लोग का आ जाएगा। देखिए दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। देखिए देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस ग्रुप 2। कुछ एनिमल्स जो हैं, जो कि अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें आप ग्रुप 2 में कन्वर्ट करिए। और उन एनिमल्स को हम कार्निवर्स कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, दिस आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स, उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उन्हें हम ऑमनीवोरस कहते हैं। कि ह्यूमन को देख लीजिए, ह्यूमन क्या करता है? भोजन वेजिटेरियन भी खाता है, नॉन वेजिटेरियन भी खाता है, तो वो ह्यूमन क्या, वो ह्यूमन ऑमनीवोरस हुआ। प्रिपेयर टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम एज सोन। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल 1.6 दिया हुआ है, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, काऊ, लायन, डॉग, ठीक है। काऊ दिया, अब काऊ क्या क्या खाती है? काऊ क्या क्या खाती है? अब देखिए काऊ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके नीचे आप ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो कि सिर्फ प्लांट्स पार्ट ही खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लायन लिखा हुआ है, लायन क्या खाता है? लायन अदर एनिमल्स खाता है, तो यहाँ पे आप फिल करते जाइए जो जो अदर एनिमल्स खाते हैं, जो कि दोनों खाते हैं, आप यहाँ फिल करिए। ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे दिया है, बी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, that will not be enough, we will need to find way to ensure that this food is made easily available to each of one। बस ठीक है, यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अब इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको चैप्टर कैसा लगा? अच्छा लगा तो बताइए, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और
लाइक करिए। अगर आपको देखिए, अगर आपको कीवर्ड्स चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आपको ये सब भी रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आपको ये सब भी मिल जाएगा, ये सब जितने क्वेश्चन आंसर है ना, ये सब मिल जाएंगे आपको। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।